क्या पढ़ेंगे आज? मैथ, है ना? डालो हेडिंग फटाफट। बेटा दुनिया का कोई ऐसा नंबर है जो 1 से डिविजिबल ना हो? कौन सा है बताओ? 0 1 से डिविजिबल नहीं होगा। देखो 1 के लिए कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, क्योंकि 1 का अगर हम किसी भी नंबर में अगर डिवाइड करेंगे तो वो उतना ही आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है? 2 के लिए हमें क्या देखना होता है? ध्यान से सुन लो बेटा, जिन लोगों को नहीं पता है सब लोगों के लिए जरूरी है। जरूरी ये नहीं है कि मैं छोटी क्लास में हूं कि मैं बड़ी क्लास में हूं, ठीक है बेटा। 2 के लिए हमें सिर्फ क्या देखना है कि जो आपके नंबर है, जो आपका नंबर है उसकी आपको चेक करनी है लास्ट डिजिट। क्या चेक करना है? लास्ट डिजिट। और लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए उसकी? या तो 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8, ठीक है। हाँ बेटा इवन नंबर हो गए ये, ठीक है। तो अगर आपका इन नंबर्स में से लास्ट में कोई भी आपको नंबर मिल रहा है, इसका मतलब उसमें आपका 2 का डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, सिंपल है ये। तो कोई भी नंबर आप बोल के बताओ मुझे, बड़े से बड़ा। 2948, ठीक है। दीदी बताओ डिविजिबल है या नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि हमने पूरे में डिवाइड करके नहीं देखा। हमारा मेन मकसद क्या है? लास्ट डिजिट को चेक करना है। और लास्ट डिजिट यहां पर क्या है आपकी? 8 है। और 8 हमारा 2 के टेबल में आता है, इसलिए इसमें पूरे में आपका 2 का डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, आगे बढ़े 3 के लिए। तो 3 के लिए देख लो क्या है। 3 के लिए आपको चेक करना होता है कि सम ऑफ all digits are divisible by 3। क्या होना चाहिए बेटा? पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है ये बताओ। ये जो लाइन लिखी है वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या लिखी है बेटा? चलो कोई डिजिट बताओ मुझे। 2997 है आपका, ठीक है। इसको चेक करना है, बिना डिवाइड किए आपको बताना है कि 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो आपको क्या करना है? इसको ऐड किया हमने, कितना हुआ? सम ऑफ ऑल डिजिट्स मींस 2 + 9 + 9 + 7, ये आपको करना है, ठीक है। एक तरीका और बताएंगे जिससे और आसान हो जाएगा, आपको ऐड भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हुआ बेटा? ऐड करके बताओ फटाफट, कितना हुआ? 27। और आपका 27। अब 27 को हमने 3 से डिवाइड करके देखा तो ये 9 टाइम्स सीधे सीधे जा रहा है। इसका मतलब ये भी आपका जो नंबर है उसमें 3 का भाग, 3 का डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा आपका। क्लियर है मेरी बात? ठीक है।
अब देखो और शॉर्ट कैसे कर सकते हैं और जल्दी कैसे कर सकते हैं। 2997 है, 2997 है। यहां पर हमने देखा कि ये 9 जो है इसमें आपका 3 का जा रहा है, ये 9 है इसमें 3 का जा रहा है। 7 + 2 हमने कितना किया, 9 किया, ये भी पूरा पूरा जा रहा है। तो क्या आपको ऐड करने की जरूरत पड़ी? सीधे सीधे हो गया। क्लियर है? आपको जो तरीका ठीक लगे उससे आप कर लो। आगे चले, चलो 4 के लिए आ जाओ। 4 में आपको क्या चेक करना है, लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं आपको। कितने? लास्ट के 2 डिजिट आपके क्या होने चाहिए, डिविजिबल होने चाहिए। किससे? 4 से। किससे होने चाहिए? 4 से होने चाहिए। समझ में आई बात? ठीक है। 4 से डिवाइड होने का मतलब है आपका वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। 2 से डिवाइड होगा तभी तो 4 से होगा, है ना। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इसीलिए लास्ट के 2 डिजिट हम चेक करेंगे इसमें। ठीक है, चलो तो अब यहां पर देख लो, कोई भी नंबर बोलो। हाँ बोलो। 663। अब बेटा यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यहां पर सीधे सीधे एक तो चीज आपको दिख रही है कि ये 4 से डिविजिबल क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर आपका क्या है, 3 है, तो 3 नहीं होना चाहिए पहली बात तो। ठीक है, 3 अगर है मतलब यहां पर इन डिजिट में से ही कोई डिजिट होना चाहिए। तो ये चीज तो पहले आपको 2 डिजिट देखने से पहले ही फर्स्ट डिजिट को हमें चेक करना है कि वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, तो यहां पर हम ले लेते हैं कितना, 4 ले लिया, मान लो हमने कितना ले लिया, 4 ले लिया। अब हमें क्या चेक करना है कि जो लास्ट की 2 डिजिट है, लास्ट की 2 डिजिट यहां पर क्या है बेटा, 6 और 4 कितना है, 64 है ना। 64 क्या 4 से डिविजिबल है? तो इसका मतलब आपका 664, इसके आगे आप कितना भी नंबर लगा लो और चाहे कितना भी बढ़ा लो, ये आपका 4 से डिविजिबल होगा ही होगा। चाहे कितने भी नंबर आप आगे बढ़ा लो, कितनी भी बड़ी संख्या इसको बना दो, ये 4 से डिविजिबल होगा। लास्ट के अगर 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब वो पूरी की पूरी संख्या चाहे कितनी भी बड़ी होगी, वो आपकी 4 से डिविजिबल होगी। क्लियर है? समझ में आ गया? अब देखो सबसे आसान आता है आपका 5 का। फाइव के लिए आपको सिर्फ चेक करना है लास्ट डिजिट आपकी कितनी होनी चाहिए, देखो फटाफट कितनी होनी चाहिए, या तो वो 0 हो या फिर वो 5 हो। ठीक है, कोई भी नंबर आप दुनिया का देख लेना जो आपका 5 से डिविजिबल होगा, उसके लास्ट डिजिट आपकी या तो 0 होगी या 5 होगी। एलसीएम निकालने में, फैक्टराइजेशन में, या कोई भी आपको डिवाइड करने में सारी चीजों की जरूरत पड़ती है आपको, तो बहुत ध्यान से समझ लेना इस चीज को। बोलो 20,23,000। 20,23,000। ठीक है, जो पापा की सेल वो तो नहीं है। चलो अब यहां पर हमें क्या चेक करना है, लास्ट के 2 डिजिट जो 00 है वो तो चेक करना ही नहीं है, सॉरी वो 4 के लिए चेक करना था। यहां पर देखो लास्ट डिजिट हमें देखनी है, 0 है इसका मतलब ये डिविजिबल है, 5 होगा डिविजिबल है, बात खत्म। आगे बढ़े, क्या लिख रहे हो, 20,23,000। पहले समझ लो, पहले समझ लो, उसके बाद क्या भूल जाओगे, मतलब यहाँ लिखने से याद बना रहेगा आपको। एग्जाम्पल्स तो यहाँ पे कराएंगे ना अभी भी। 6
देखो बेटा, इधर देख लो, 6 जो है आपका नंबर, जो 6 है वो आपका किस किस से मिलकर बन रहा है? 2 इंटू 3 से, मतलब 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। एक तो आपका लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0 2 4 6 8, ठीक है। और दूसरा क्या होना चाहिए? इसके लिए दो कंडीशन रहेंगी आपकी, क्योंकि 2 और 3 मिलके बना रहे हैं इसको, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन क्या रहेगी? सम ऑफ ऑल डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3। ये दोनों कंडीशन मैच हो जाएंगी तो आपका 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, नहीं वो लाइव नहीं लिखा हुआ है, लाइव वीडियो कोई चलाई नहीं हमने अभी। लाइव वीडियो सुबह के टाइम में चलती थी 9 बजे वाले बैच। चलो आ जाओ। हाँ बेटा, अब किसका है? 6 के बाद 7। इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना। हाँ। चलो बेटा, अब आपका देखना है 7 के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग घुमाएगा, ठीक है। 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो थोड़ा सा दिमाग घुमाएगा, और उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे एक नंबर लेके मैं उसको एग्जांपल देके बता दूं तो ज्यादा बेटर है ना। बता दो कोई भी एग्जांपल। मैं ही ले लेता हूँ, रुको। 343 ले रहा हूँ। कितना लिया? 343। देखो इधर करना क्या है आपको, ध्यान से सुनना बेटा, दीदी ध्यान से सुनना, ठीक है। करना क्या है आपको कि जो आपकी लास्ट डिजिट है, जो आपकी लास्ट डिजिट है उसका आपको करना है डबल। क्या करना है? डबल करना है जो आपकी लास्ट डिजिट है उसका, ठीक है। उसके अलावा जो आपके ये जो दो नंबर बचे हुए हैं, अब यहाँ पर 2 बचे हुए हैं, हो सकता है कि बड़ी संख्या होगी तो ज्यादा बचेंगे, उसमें से आपको इसको क्या कर देना है? सबट्रैक्ट कर देना है, और यहां पर आपका बच के आ गया 28, ठीक है। 28 आ गया। तो जो ये 28 आया है, क्या ये 7 से डिविजिबल है? इसका मतलब 343 भी आपका 7 से डिविजिबल होगा। जो लास्ट डिजिट है उसका डबल करना है, और उसमें से जो बाकी बची हुई हैं उनको सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब बोल दो कोई सी भी संख्या आप लोग। करोड़ में मत बोलना, इतना लंबा नहीं जाना है, छोटा सा बोलो। 500 तो बेटा वैसे ही दिख रहा है कि 7 से नहीं डिवाइड होगा। 993। चलो इसको चेक करते हैं, ठीक है। क्या करना है सृष्टि दीदी बताओ, चलो क्या करना था? टेक लास्ट डिजिट एंड डबल इट एंड subtract from remaining parts. If 0 और डिविजिबल बाई 7, ठीक है। या तो 0 आ जाए या फिर आपका 7 का डिविजिबल आ जाए, तो आपका 7 से डिविजिबल वो होगा। क्लियर है? चलो बताओ इसका क्या करना पड़ेगा। 99 को 3 का डबल 6 माइनस करेंगे, आपके पास आ गया 93, ठीक है। तो 7 का टेबल अब इससे और ज्यादा ऊपर जा रहा है, तो फिर से वही काम करो कि 9 में से आपको क्या करना है, इसका डबल करके सब्ट्रैक्ट कर देना है, 3 रह गया। क्या ये 0 है? क्या ये 7 से डिविजिबल है? नहीं है। तो 993 में आप डिवाइड करके देख लेना, 7 का पूरा डिवाइड आपका नहीं जाएगा। कहां बेटा?
ये हाँ डबल DOUBLE, ठीक है बेटा, समझ में आया? नहीं आया समझ में तो बोलो फिर, देखो नंबर बोलो कोई भी। 543, दीदी ने बोला 543 बताना है कि ये आपका 7 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो मैंने पहली लाइन लिखी है कि टेक लास्ट डिजिट एंड डबल इट। लास्ट डिजिट कितनी है बेटा? 3 का डबल करेंगे तो डबल डबल 2 गुना 6 हो जाएगा, तो 6 हमने यहां पर लिख लिया। उसके बाद लिखा है कि एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट आपके पास कितना है? 54, तो 54 में से इसको क्या कर देना है आपको? सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 48 आ जाएगा। अब 48 को आप 7 से डिवाइड करके देख सकते हो, क्या ये 7 के टेबल में आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपका डिविजिबल नहीं होगा, इसमें आपका रिमाइंडर आएगा। क्लियर है? फ्रॉम रिमेनिंग पार्ट, REMAINING, रिमेनिंग पार्ट है आपका। अब क्लियर हो गया बेटा? समझ में आ गया? ठीक है। अगर 0 आए या फिर आपका 7 से डिविजिबल आना चाहिए। हो सकता है कि यहां पर आपका 0 भी बन के आ जाए, जैसे 49 ले लो आप। 49 नहीं, क्या 5? 49 तो सीधे सीधे कट ही जाता है, तो उसके लिए क्या लेना है? देखो ये आपका 147 है, इसको हमें चेक करना है 7 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। होगा, वो तो सीधे सीधे दिख रहा है कि 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। लेकिन रूल के हिसाब से अगर हम करें तो हमें क्या करना पड़ेगा? 7 का डबल किया हमने, कितना हुआ बेटा? 14 हुआ, और 14 में से इसको क्या कर दिया हमने? सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो देखो 0 आ गया। ये लिखा हुआ है वहां पे, लिख लिया? किसी को कोई प्रॉब्लम? किसने नहीं लिख पाया? देखो वो लिख लेते हैं, उनसे नहीं लिखा जा रहा। तुम्हारी तो बात ही निराली है दीदी। हो गया? चलो 7 के बाद क्या आता है बेटा? 8 आता है। 8 के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? देखो 2 के लिए आपने क्या देखा था? लास्ट डिजिट देखी थी। 4 के लिए आपने क्या देखा था? लास्ट के 2 डिजिट देखे थे। 8 के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? 3 डिजिट देखने पड़ेंगे, और इन ये चीज तो उसमें आनी ही आनी चाहिए। लिख लो, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। हाँ बेटा, डिविजिबल बाय, हाँ शुड बी डिविजिबल बाय 8। आपको अगर 6-7 अंकों की संख्या दे दी जाएगी, तब भी आप आसानी से उसको लास्ट के 3 डिजिट चेक करो। अगर उसमें 8 का डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या में आपका डिवाइड हो जाएगा। आगे डाल लो 9। हाँ देखो बेटा, 8 के लिए क्या बता दिया मैंने? 3 डिजिट शुड बी
डिविजिबल बाय 8। ठीक है, 9 के लिए आपको क्या करना है बेटा, सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। जैसे आपका 3 था उसी तरीके से आपका कितने का रहेगा, 9 का रहेगा। ठीक है, उसमें क्या कर रहे थे, जो भी डिजिट थी उनका सम कर रहे थे। 3 से डिवाइड अगर उनमें जा रहा है तो आपका क्या हो जाता था, डिविजिबल था। इसी तरीके से आप 9 के लिए चेक कर लेंगे। ठीक है, डंडा दिखाई दे रहा है, जनरल दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। चलो 10 के लिए आपको क्या देखना है, लास्ट डिजिट शुड बी सबसे आसान 10 का होता है आपका, लास्ट में 0 अगर आ रहा है तो 0 से 0 कट करो, डिवाइड हो गया, है ना। कुछ महान मूर्तियां ऐसी भी बैठी हैं जो पहले 2 का डिवाइड करेंगे, पहले 2 से कट करेंगे, फिर उसके बाद 5 से कट करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अब जब भी आपका 10 से डिवाइड करना है तो आप 0 से 0 को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, 11